हरे कृष्णा। रिच एस्ट्रोविज़न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में असेंडेंट चंद्रमा या लग्न का स्वामी या कोई दूसरा मुख्य ग्रह या बहुत से ग्रह अगर चंद्रमा के नक्षत्रों में यानी कि रोहिणी, हस्ता या श्रवण में प्लेस्ड हैं तो किस तरह से नेटिव जो है पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ रचनात्मकता, क्रिएटिविटी या कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट लेकर ज़रूर आया है जिसकी वजह से वो इस जन्म में बहुत सा धन अर्जित कर सकता है, बहुत सी वेल्थ जो है वो जनरेट कर सकता है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्यों चंद्रमा के ये जो तीनों नक्षत्र हैं, क्यों ये अर्थ साइंस यानी कि पृथ्वी तत्व की राशियों में ही क्यों आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है माइंड, मेंटल स्ट्रेंथ, लव, केयर, इमोशंस, मदर, नरिशमेंट और कंफर्ट को, और इसके साथ ही क्रिएटिविटी को भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। तो वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने गए हैं, तो उन्हीं में से 3 जो हैं चंद्रमा के नक्षत्र वो इस तरह से हैं, रोहिणी, हस्ता और श्रवण। तो अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो हमारे बर्थ चार्ट में जितने भी ग्रह हैं वो किसी न किसी नक्षत्र में तो प्लेस्ड होंगे ही, लेकिन अगर हमारे बर्थ चार्ट में असेंडेंट लग्न का स्वामी चंद्रमा या कोई दूसरा मुख्य ग्रह जो है अगर वो चंद्रमा के ही नक्षत्रों में प्लेस्ड हो तो इसमें हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य जो है वो छुपा हुआ है। और वो ये है कि नेटिव जो है अपनी पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ सृजन की शक्ति, कुछ ना कुछ टैलेंट जो है वो ज़रूर लेके आया है, जिसकी वजह से इस जन्म में वो बहुत सी धन संपत्ति जो है वो अर्जित कर सकता है, वेल्थ को जनरेट कर सकता है। तो चंद्रमा के ये जो तीनों नक्षत्र हैं ये पृथ्वी तत्व की राशियों में ही आते हैं, अर्थ साइंस में ही आते हैं। जैसे कि जो रोहिणी नक्षत्र है वो टॉरस साइन में आता है, इसी तरह से जो हस्ता नक्षत्र है वो वर्गो यानी कि कन्या राशि में आता है, और इसी तरह से जो श्रवण नक्षत्र है वो कैप्रिकॉर्न साइन में आता है। तो इस तरह से हमारे बर्थ चार्ट में जो कोई ग्रह भी चंद्रमा के नक्षत्रों में प्लेस्ड होगा, स्पेशली रोहिणी में अगर प्लेस्ड होगा, तो वो व्यक्ति को कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में जो है धन अवश्य प्रदान करेगा। तो इसके साथ ही जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं उनकी एक दूसरी भी बहुत बड़ी विशेषता भी है, और वो ये है कि कोई भी ग्रह, भले ही वो पाप ग्रह क्यों ना हो, अगर वो चंद्रमा के नक्षत्रों में प्लेस्ड है, स्पेशली रोहिणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो वो कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में व्यक्ति को जो है धन अवश्य प्रदान करेगा। मान लीजिए राहु ग्रह जो है, जो कि एक पाप ग्रह माना जाता है, तो राहु ग्रह ही अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में रोहिणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, हमारे बर्थ चार्ट के धन भावों में, जो कि हमारे बर्थ चार्ट का 2nd या 11th हाउस माना जाता है, और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव है, तो इस स्थिति में कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में व्यक्ति के जीवन में जो है अनलिमिटेड वेल्थ आने की संभावना जो है वो अवश्य बनती है। लेकिन अगर यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है उस अनलिमिटेड वेल्थ की वजह से जो है और अपनी खराब आदतों की वजह से जो है अपना नुकसान भी कर सकता है। तो देखिए, अगर हम इन चंद्रमा के इन तीनों नक्षत्रों की कार्मिक पैटर्न की बात करें तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में असेंडेंट चंद्रमा या लग्न का स्वामी जो है वो चंद्रमा के ही नक्षत्रों में अगर प्लेस्ड है, तो इतना तय है कि व्यक्ति जो है उसकी पर्सनालिटी में एक ओरिजिनलिटी जो है वो ज़रूर होगी। वो सौंदर्य प्रेमी और कला प्रेमी तो होगा ही, और इसके साथ ही उसके किसी क्रिएटिव फील्ड में जो है
सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से जो है अपने साथ कुछ रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी या कुछ टैलेंट ऐसा ज़रूर लेकर आया है अपने साथ, जिसकी वजह से वो इस जन्म में जो है बहुत धन संपत्ति जो है वो अर्जित कर सकता है, वेल्थ को जनरेट कर सकता है। और इसके साथ ही व्यक्ति जो है, उसका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, और वो व्यक्ति जो है, जब उसका मन अपने मन के अनुसार ही वो काम करना चाहेगा, ना कि किसी बंधे बंधाए रूटीन के अकॉर्डिंग। तो एक और चीज़ इन व्यक्तियों के जीवन में जो है वो घटित हो सकती है, वो ये है कि लोग जो हैं अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स लेकर उनके पास ज़रूर आएंगे, और जब ये व्यक्ति उन लोगों की इमोशनल प्रॉब्लम्स को हल करने में उनकी मदद करेंगे, तो इन व्यक्तियों के जीवन में भी जो है एक कार्मिक सेटलमेंट की जो प्रोसेस है वो इसी तरह से जो है वो पूरी होगी। तो इस तरह से चंद्रमा के जो नक्षत्रों में अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में असेंडेंट, लग्न का स्वामी या फिर जो है चंद्रमा ही अगर प्लेस्ड हो, तो एक और विशेष चीज़, स्पेशली अगर इस तरह की स्थिति जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बनती है, असेंडेंट या लग्न का स्वामी या चंद्रमा ही रोहिणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो इस तरह के व्यक्ति के जीवन में जो है लोग, उनके आसपास के लोग जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है जेलस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हो सकते हैं, और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो तरह तरह के षड्यंत्र भी रच सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम भगवान श्री कृष्ण की बात कर सकते हैं, जिनका जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो ये सब हम सभी जानते हैं कि किस तरह से उनके स्वयं के उनके खुद के रिश्तेदारों ने ही जेलसी की वजह से जो है उन्हें बहुत बार जीवन में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बहुत बार उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचे ताकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो पाए, और इसी की वजह से उन लोगों की जेलसी जो है उनके प्रति और बढ़ती गई। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति का असेंडेंट या चंद्रमा या लग्न का स्वामी अगर चंद्र के नक्षत्रों में, स्पेशली रोहिणी नक्षत्र में अगर प्लेस्ड है, तो व्यक्ति जो है एक बहुत कुशल वक्ता जो है वो हो सकता है, और उसके साथ ही उसकी वाणी में दूसरों को मंत्र मुग्ध कर देने की शक्ति भी जो है वो हो सकती है। उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत प्रभावशाली हो सकता है, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी इसके ऊपर है, और अगर दूसरे ग्रह भी सपोर्ट करते हैं तो व्यक्ति में जो है दूसरों को हिप्नोटाइज करने की जो है क्षमता भी व्यक्ति जो है वो डेवलप कर सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से उनके आसपास के लोग या फिर उनके खुद के जो है रिश्तेदार ही उनसे जो है बहुत ज़्यादा जेलस जो हैं वो हो सकते हैं। तो चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र के बारे में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी शेयर करना चाहूँगी, और वो ये हैं कि देखिए, अगर चंद्रमा का जो रोहिणी नक्षत्र है इसमें किसी व्यक्ति का असेंडेंट या लग्न का स्वामी या चंद्रमा ही अगर प्लेस्ड हो, तो इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो अटेंशन सीकर हो सकते हैं। तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि वो जैसे ही किसी पार्टी में एंटर करें तो वो सबके आकर्षण का केंद्र बने, सबकी निगाहें जो हैं वो उन्हीं के ऊपर ही केंद्रित रहें। और मान लीजिए अगर किसी पुरुष का, किसी मेल के बर्थ चार्ट में जो शुक्र है, जो कि पत्नी का कारक माना जाता है, तो अगर शुक्र रोहिणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो इस स्थिति में व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अटेंशन सीकर हो सकता है। और व्यक्ति अगर अपने पार्टनर को अटेंशन, जब तक व्यक्ति अपने पार्टनर को अटेंशन और एप्रिसिएशन देगा वो तब तक ही उसके प्रति जो है डिवोटेड रह सकता है, अदरवाइज जो है वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है।
तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट का नक्षत्रों के अनुसार एनालिसिस करके जब भी हम रेमेडीज़ करते हैं तो उसके हमें बहुत से ज़्यादा जो है प्रभावशाली रिजल्ट्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में असेंडेंट चंद्रमा या लग्न का स्वामी या दूसरे बहुत से ग्रह जो हैं वो चंद्रमा के ही नक्षत्रों में अगर प्लेस्ड हैं और व्यक्ति को बहुत सी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मेंटल टेंशन्स हैं उसके जीवन में, धन संबंधी पैसे से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं या दूसरी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो व्यक्ति जो है उसे प्रतिदिन और स्पेशली पूर्णिमा और शिवरात्रि पर जो है शिवलिंग पर दूध जो है वो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ ही व्यक्ति जो है सावन के महीने में जो है रुद्राभिषेक भी ज़रूर करवा सकता है और अपने जीवन की बहुत सी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स से जो है वो मुक्ति पा सकता है। और इसके साथ ही जब भी चंद्रमा जो है स्वयं के ही नक्षत्रों में जैसे कि रोहिणी, हस्ता या फिर श्रवण में से ट्रांजिट कर रहा है, तो उस समय भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है व्यक्ति को जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों से जो है वो मुक्ति दिलवा सकता है। तो इन सभी उपायों को करके व्यक्ति जो है एक सफल जीवन जो है वो ज़रूर जी सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।